वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ नया बात करेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स आया है जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप हेडलाइन देख सकते हो, जैसे कि आर्टिकल है। आर्टिकल का हेडलाइन आप देख सकते हो, हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल फॉर NCT ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो अगस्त 26, यानी कि रिसेंट का नोटिफिकेशन। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस है और हमें क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये पैरा देख सकते हो, ये वाला पैरा। यहाँ पे देखिए आप क्लियर मेंशन आपको मिल जाएगा, द रूल्स नेम्ड एज ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल 2024 यानी कि 2024 हैव कम इनटू फोर्स ऑन डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन in its official gazette. The notification published on August 19, 2024 in the official gazettes come in suppression of previous rule notified in December 24, 2013। मतलब 2013 का जो रूल था उसको चेंज किया गया 2024 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल द नंबर ऑफ पोस्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 46 एज कम्पेयर टू 31 इन 2013, यानी कि अब नंबर ऑफ सीट्स 31 की जगह 46 कर दिया गया है। सब्जेक्ट टू वेरी डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड के हिसाब से और प्लस माइनस हो सकता है। द पोस्ट विल बी प्ले लेवल 8 हो जाएगा, इसका लेवल पे 8 है। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 47,600 से लेके 1,51,100 इन द पे मैट्रिक्स एज अगेंस्ट ये पहले ये पे हुआ करता था 9,300 के करीब ये पे हुआ करता था, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 6,000 के करीब पे स्केल कर दिया गया है। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पे देखिए, एज लिमिट अब और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखिए एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स हैज़ नॉट चेंज्ड एंड विल बी रिमेन टू नॉट एक्ससीडिंग 30 ईयर। जो भी एक्सीड मतलब 30 ईयर से ज़्यादा नहीं है उनके लिए सब एलिजिबल है। मतलब 30 ईयर्स के आप अगर ज़्यादा हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन जिसका भी 30 ईयर से कम एज है वो सब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज बाय UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस रिएक्शन। अब इसमें मेन है कि क्या UPSC ने एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल रिमेन एज डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और इन मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन। ये आपको पता है, स्पेशली मतलब B फार्म वाले D फार्म इसमें एलिजिबल नहीं होता, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पे आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरा ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पे देखिए, द न्यू रूल स्टेट दैट एसेंशियल एक्सपीरियंस The new rule state that essential experience is not applicable, while in 2013 rule it was stipulated that the direct recruitment there should be not less than 18-month experience in the manufacture at least one of substance specified in schedule C or not। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला ही लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यू रूल स्टेट्स दैट एसेंशियल एक्सपीरियंस इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। बेसिकली ये बहुत से लोगों को होता है कि अगर 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम एग्ज़ाम में बैठ पाते नहीं बैठ पाते। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट एप्लीकेबल। नए रूल के हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। 2013 के अकॉर्डिंग जो रूल था उसमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा जाता था। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो ये था, ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी का एज़ यूजुअल है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो आप होप कर सकते हो कि इस 24 को अभी और 4 महीना बचा है, इस 4 महीने में शायद वैकेंसी आ जाए। जो कि अगले साल तक वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो आप जो तैयारी कर रहे हो आप करिए। अभी हमारे पास ऑलरेडी RRB ऑनलाइन है ही, चल रहा है, ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं उसके। तो अगर जिसने नहीं भरा आप RRB का फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी इससे रिगार्डिंग आपको न्यूज़ लेटेस्ट आता है, अपडेट नोटिफिकेशन, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।